प्यारे मित्रों, राम राम। मैं आचार्य वेद प्रकाश, संजीवनी नेचुरोपैथी आयुर्वेदिक सेंटर, गोहाना, सोनीपत, हरियाणा, इस प्राणायाम के सत्र में आप सबका स्वागत करते हैं। इससे पहले प्रार्थना। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। धीरे से आपस में हथेली रगड़ें, पलकों का सेक करें, उसके बाद आंखें खोलें। आज आपको हम तीसरी चाबी प्राणायाम के बारे में बताएंगे। प्राणायाम वायु चिकित्सा के अंतर्गत आता है। प्राणों का विस्तार है प्राणायाम। ब्रह्मांड की समस्त विश्व शक्ति, प्राण शक्ति को हम प्राणायाम से अपने अंदर ग्रहण कर सकते हैं। जो चाहें बन सकते हैं। जो प्रकृति लाखों साल में हमको देगी, वो हम महीनों में, साल में उस शक्ति को हम ग्रहण कर सकते हैं केवल प्राणायाम से। प्राणायाम जैविक विद्युत शक्ति है। प्राणायाम की 4 अवस्थाएं हैं: पूरक, कुंभक, रेचक। अभ्यास करने के बाद बाह्य कुंभक, केवली कुंभक भी कर सकते हैं, लेकिन हृदय के रोग की कुंभक ना करें। प्राणायाम के बारे में योग का ग्रंथ हठ प्रदीप का कुछ कह रहा है। विधि पूर्वक किया गया प्राणायाम सारे रोगों को जड़ से खत्म कर देता है। अवधि पूर्वक किया गया प्राणायाम रोग भी उत्पन्न कर सकता है, इसलिए सावधान। अभी जो देश में प्राणायाम चल रहे हैं, 90% प्राणायाम, 90% लोग गलत प्राणायाम कर रहे हैं। या तो वो गलत जगह पे कर रहे हैं, बंद कमरे में कर रहे हैं, अब वहाँ ऑक्सीजन ही नहीं है, या फिर टाइम गलत कर रहे हैं। तो नम्र निवेदन है, किसी योग चिकित्सक के निर्देश में पहले प्राणायाम का अभ्यास करें। सबसे अच्छा है पीपल के नीचे, बरगद के नीचे, नीम के नीचे, आम के पेड़ के नीचे, किसी नेचर जगह पे प्राणायाम सबसे उत्तम है। और प्राणायाम का समय सुबह 3 बजे से 7 बजे तक का बहुत उत्तम समय है, क्योंकि सुबह 3 से 7 बजे सुषुप्ति अवस्था होती है, उसमें बहुत कुछ घट जाता है। लौकिक नहीं, पारलौकिक। मेरा स्वयं का अनुभव है और जो प्राणायाम कर रहे हैं उनका भी अनुभव है। तो हमें बंद कमरे में प्राणायाम नहीं करना है। मादक पदार्थों का सेवन जो कर रहे हैं, प्राणायाम से अपने आप छूट जाएगा। उसके बाद स्टॉप कर देना है मादक पदार्थ। प्राणायाम, जब हमने आपको बोला विद्युत, जैविकीय विद्युत शक्ति है, तो एक उदाहरण से समझें। आप दिल्ली से गोहाना आए, गाड़ी में हवा भरी है तभी आए। अगर गाड़ी की हवा निकाल देते तो ढक्का पलेट, शरीर रूपी टायर आपका ढक्का पलेट हो चुका है। बिना प्राण के, ऑक्सीजन के। दवा खा लेते हैं, दवा छोड़ते हैं, पूरा प्राण घायल पंछी की तरह फड़फड़ाता है। हम आपके उस तीर को ही निकाल देंगे, क्योंकि आपने प्राण को बढ़ाया, सारी दवाएं अपने आप छूट गईं और आपके जीवन में एक नया अध्याय खुल गया, एक जीवन की पुस्तक खुल गई आपकी। विशेषकर जो बच्चे हैं, मैं बोलना चाहूँगा, जो लड़के हैं, लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, महिलाएं भी कम पीछे नहीं हैं। वो पर्दे की आड़ में गलत चलचित्र टीवी पे, मोबाइल पे देख रहे हैं, उससे वो बचपन से सीधे बुढ़ापे में जा रहे हैं। जवानी गायब हो रही है। आज आपको एक ऐसा प्राणायाम बताएंगे जो आपके अंदर इतनी प्राण एनर्जी बढ़ेगा, जो आप लेट फिर उठते हो तो आप प्राणायाम कर ही नहीं पाओगे। 10 बजे प्राणायाम करोगे, आपका प्राणायाम वो ठीक नहीं है। इसलिए नम्र निवेदन है, सुबह 7 बजे तक प्राणायाम कर लो और आपके अंदर फिर से वही जवानी लौटेगी। बहुत बड़ी शक्ति आप ग्रहण कर लेंगे प्राणायाम से। प्राणायाम
स्थूल से सूक्ष्म शरीर की यात्रा है। प्राणायाम जैसे ही आपने किया, आपका फेफड़ा चैतन्य हो उठता है, पूरे रोम कूपों में प्राण ऊर्जा आ जाती है। प्राणायाम योग के ग्रंथों में 30 से 40 बताए हैं, लेकिन हम संसार में रह रहे हैं तो ग्रस्त लोगों के लिए 8 से 9 प्राणायाम ही उत्तम है। तो पहला प्राणायाम सहज भस्त्रिका प्राणायाम, पिलस भस्त्रिका जवानों के लिए जो अंदर से ब्रह्मचर्य रहना चाहते हैं, आज ही करें और आज ही आपके देखेंगे आपकी ऊर्जा सीधी सहस्रार पे आ गई। जैसे गन्ने में रस भरा होता है, ऐसे ही हमारे शरीर में ओज भरा रहता है। इस प्राणायाम से सारी एनर्जी आपकी सहस्रार और आज्ञा चक्र पे जाने लगती है, क्योंकि आज्ञा चक्र संकल्प का केंद्र है। जैसे बगीचे में चमेली का फूल, गुलाब का फूल, गेंदे का फूल, एक ही भूमि है, एक ही माली है, एक ही खाद है। चमेली चमेली हो जाती है, गुलाब गुलाब हो जाता है, गेंदा गेंदा हो जाता है। क्या हुआ? वो बीज ने शक्ति खींची संकल्प की और ऊर्जा उठ गई। आपके अंदर भी वही ऊर्जा उठेगी इस प्राणायाम से। तो पहला प्राणायाम कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, सूर्य भेदी प्राणायाम, चंद्र भेदी प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम, शीतली शीतकारी प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, उद्गीत प्राणायाम, ये उत्तम प्राणायाम हैं। इनके प्राणायाम करने से आपके जीवन में आज से ही रूपांतरण आएगा। देखेंगे ब्रेन के सारे तंतु, हृदय, पेट संस्थान सारे डायनेमिक हो गए। तो पहला प्राणायाम सहज भस्त्रिका प्राणायाम। एक बार मुझे देख लें, सांस भरा, इस प्राणायाम को 21 बार करें। जिनको हार्ट प्रॉब्लम है, बीपी है, वो बहुत धीरे धीरे करें। अब प्लस मैंने भस्त्रिका भस्त्रिका प्राणायाम, ये विशेषकर जो बच्चे बच्चियां हैं, जवान, जिनके शरीर में जरा देर में थकान आती है, उन लोगों को बहुत है। दुनिया के किसी भी प्राकृतिक चिकित्सालय में, आयुर्वेदिक संस्थान में ये प्राणायाम प्लस भस्त्रिका कहीं नहीं कराया जाता। केवल मेरे सदगुरु के आश्रम ध्यान के केंद्र में ही ये प्रोग्राम होता है। एक बार मैं आपको करके दिखा दे रहा हूं, क्योंकि ये प्राणायाम का नाम है सहज भस्त्रिका। भगवान शिव ने वैज्ञान भैरवी तंत्र में 112 प्रकार की ध्यान की विधियां दी। उसी का एक छोटा सा प्रयोग है डायनेमिक मेडिटेशन, सक्रिय ध्यान। तो प्रारंभ में आप 5 मिनट करें, फिर 10 मिनट। अगर आपने एक ही प्राणायाम करा तो थोपा हुआ ब्रह्मचर्य पागल कर देता। लोग हिस्टेरिया, डिप्रेशन, मिर्गी के रोग से पीड़ित हो जाते। थोपना नहीं है, जागना है। खाद को यहां बो दो, बदबू आ जाएगी, लेकिन उसको क्यारी में डाल दो तो फूल बन जाएगा। ऐसे ही ये शक्ति है, हमारे अंदर सारी शक्तियां हैं। क्रोध की भी शक्ति है, इसको करुणा में बदल देता ये प्राणायाम, और ब्रह्मचर्य को अंदर से घटाता। तो एक बार हम आपको खड़े होकर करके दिखा दे रहे हैं। शरीर को ढीला छोड़ देना है, कोई संगीत चला देना है। अभी हम केवल 3 मिनट करेंगे, बाद में आप अपने किसी संगीत से 10 मिनट इसको प्रयोग को करना है। शरीर ढीला छोड़ा और अब देखेंगे बिजली पैदा होगी शरीर में। अपने होने का एहसास,
मेरा पूरा शरीर जीवनी शक्ति से भरता जा रहा। पैरों से सारी शक्ति धीरे धीरे स्पाइनल कॉर्ड चक्रों में प्रवेश कर रही है। मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुरक, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, सहस्रार। अब दोनों हाथ जोड़ के झुक जाइए उसके चरणों में। चारों तरफ उसी के पैर हैं। अब धीरे से उठ के बैठ जाइए। तो हमने भस्त्रिका प्राणायाम प्लस भस्त्रिका, ये जवानों को है, हृदय रोगी या गर्भवती बहनें धोखे से इस प्राणायाम को ना करें। केवल जो जवान अपने शरीर में 90 दिन के बाद एक दूसरी ऊर्जा अनुभव करेंगे, 21 दिन या 90 दिन करके देखो। अगर आपको 24 कैरेट सोने का अनुभव हो तभी करना, और होगा। अब दूसरा प्राणायाम कपाल भाती प्राणायाम। ज्ञान मुद्रा बना लें, शरीर ढीला छोड़ें। अब धीरे से सांस को बाहर फेंकें। ये प्राणायाम भी 10 मिनट से ज़्यादा ना करें, क्योंकि ये प्राणायाम भी आपके पेट के सारे अंगों को सक्रिय कर देता है। सारे अंग मसाज हो जाते, विशेषकर जो बहुत उम्र वाले लोग हैं, ये प्लस भस्त्रिका नहीं कर सकते, तो इसको आराम से कर सकते हैं। कपाल भाती प्राणायाम हुआ। अब दूसरा प्राणायाम अनुलोम विलोम प्राणायाम। लाभ तो आपने खूब हमारे स्वामी रामदेव जी से सुन चुके हैं, तो इसके लाभ बताने की जरूरत नहीं। अब अनुलोम विलोम प्राणायाम, 72,064 नाड़ियां इस प्राणायाम से ठीक हो जाती। दाएं हाथ का अंगूठा दाएं नथुने पे, बगल वाली उंगली मत्थे पे। अब लेफ्ट नथुने से सांस भरें और भरें और भरें। अब धीरे धीरे राइट से निकाल दें। अब राइट से लें, लेफ्ट से निकाल दें, फिर लेफ्ट से लें, राइट से निकाल दें। शर्त एक ही है, लेना है तो लेते ही चले जाना, निकालने की जल्दी मत करना। निकालो तो निकालते ही चले जाना, लेने की जल्दी मत करना। रक्त प्रवरण संस्थान, पाचन संस्थान, हृदय संस्थान को डायनेमिक करने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम। इस प्राणायाम को भी 10 मिनट ही करें, तो 5 मिनट करने के बाद अब इसी प्राणायाम को गिनती के साथ करना है। लेफ्ट से 5 में सांस भरेंगे, 10 तक रोकेंगे, फिर राइट से 10 में निकाल देंगे। मेरे साथ सांस भरो, 1 2 3 4 5। अब दोनों नथुने बंद करो, मूल बंद लगाओ, रेक्टम की मसल्स खींचो, रोको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब राइट से निकाल दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब राइट से भरो, 1 2 3 4 5। मूल बंद, उड्डयन बंद, जालंधर बंद। जिनके गर्दन में दर्द नहीं है वो फिर धीरे धीरे निकाल दो। गर्दन दर्द वाले धोखे से भी गर्दन नीचे ना करें। अभ्यास हो जाने पर बाह्य कुंभक भी करें, यानी मैंने 10 में बाहर निकाला और फिर 5 की गिनती तक बाहर रोक दिया, फिर भरा, 1 2 3 4 5, फिर रोका, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर निकाला,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर भरा, घड़ी रख के प्राणायाम का अभ्यास करें। अब सूर्य भेदन प्राणायाम, विशेषकर जो जाड़ों में बहुत ठंडे मौसम में बहुत ठंड लगती है, उन लोगों को अस्थमा की परेशानी है, जिन्हें अंदर गांठें हो गई हैं पेट में, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सूर्य भेदन प्राणायाम। इसमें राइट नॉस्ट्रिल से 5 में सांस भरेंगे, 10 तक रोकेंगे, लेफ्ट से निकाल देंगे। इसमें भी बंदों का प्रयोग करना है। नए लोग बिना बंद के करें, अच्छी तरह सुन लें, योग चिकित्सक के निर्देश में करें। प्रारंभ में एक बार हम करके दिखा दे रहे हैं। राइट नॉस्ट्रिल से सांस भरें, 1 2 3 4 5, 10 तक रोकें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब लेफ्ट से निकाल दें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब फिर राइट से भरें, 1 2 3 4 5, बंद करें, 10 तक रोकें। फिर लेफ्ट से निकालें। अब चंद्रभेदी प्राणायाम, इसको 11 बार से ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, केवल 11 बार, और देखेंगे तुरंत गर्म, शरीर गर्म हो गया। अब चंद्रभेदी प्राणायाम, अब लेफ्ट से सांस भरना है, रोकना है, राइट से निकालना है, फिर लेफ्ट से ही भरना है, रोकना है, राइट से निकालना है। लेफ्ट से सांस भरें, 1 2 3 4 5, 10 तक रोकें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर निकाल दें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर लेफ्ट से ही बने, मन मन में गिनती गिन सकते हैं, क्योंकि हमारी सांस मुंह से निकल रही है, क्यों हमको बोलना पड़ रहा है आपको समझाने के लिए, लेकिन आपको नहीं बोलना है। मन मन में उंगली पे गिनती गिन ली। इसमें भी मूल बंद, उड्डयन बंद। इसको भी 11 बार। तो ये चंद्रभेदी सूर्यभेदी प्राणायाम हो गया। अब उज्जाई प्राणायाम, विशेषकर जो पानी पीते ही वजन बढ़ जाता, जिनके थायराइड की प्रॉब्लम है, डायबिटीज हो गई है, या जो गाना सुनाना चाहते हैं। हर आदमी गाना सुना सकता है, भजन सुना सकता है, लेकिन वो सुनाता नहीं, क्योंकि गला सोचता है वो ठीक। आप ये प्राणायाम करो, आपके गला बहुत अच्छा हो जाएगा। मुंह बंद किया, गले की नसों से सांस खींचा, रोका, इसमें भी मूल बंद, उड्डयन बंद, जालंधर बंद लगाया। गर्दन दर्द वाले जालंधर बंद ना लगाएं, क्योंकि दर्द बढ़ जाता है। एक बार मुझे देखें, फिर बाएं नथुने से धीरे से निकाल दें। इसको भी 11 बार, 21 बार वॉक करते समय भी कर सकते हैं। अब मैंने कह दिया वॉक करते समय करते हैं, तो प्रश्न आएगा कैसे करेंगे वॉक करते समय? आपको हाथ रखने की जरूरत नहीं है, ऐसे करेंगे और भाव करेंगे, लेफ्ट से निकल, सांस निकलेगा। केवल आदेश दे तो मन को। वॉक भी चल रहा है, आंख खुली रहेगी, नहीं तो गिर जाओगे। यह हुआ उज्जाई प्राणायाम। अब शीतली शीतकारी प्राणायाम, जिनको अल्सर है, ब्लीडिंग होती है बहुत ज्यादा, उनके लिए बहुत उपयोगी आसन है, जहर खत्म करने के लिए। ये सांपों से लिया गया है। सांप छपकली मेढक खा के पचा लेता है, तो आप इस प्राणायाम के अभ्यास से जो अंदर दवाइयों का जहर खा गए हैं,
उस जहर को निकालने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है शीतली शरीतकारी प्राणायाम। गर्मी के मौसम में अति उत्तम है। जिन्हें ठंडक लगती है बहुत, वो जाड़ों में इसे ना करें। एक बार मुझे देखें, शीतकारी, दांत से सांस खींचा, इसमें भी बंद लगाया, फिर नाक से निकाल दिया। यही प्राणायाम ऐसा है जिसमें मुंह से सांस भरते हैं, नाक से निकालते। केवल मूलबंद उड्डयन लगाओ बस। अब रोको, रेक्टम की मसल्स जैसे बल त्याग के बाद टाइट करते। ईश्वर ने कितना अद्भुत शरीर दिया है। ठंडक अंदर ले गए, इमीडिएट बाहर सारी पेट की जो गर्मी है वो बाहर निकल जाती, दूषित पदार्थ, जहर निकलना शुरू हो जाता। इसको भी 5-7 बार, ज्यादा नहीं। अब इसका दूसरा भाई शीतली प्राणायाम। जीभ को पनाला बनाना है। जैसे कुल्फी खाते, वो कुल्फी मीठी, मोटापा बढ़ा देते, इसलिए नेचुरल कुल्फी खाओ। जीभ को ऐसे पलटा, एक बार और, इसको भी 6 से 7 बार। अब भ्रामरी प्राणायाम, विशेषकर जो बेड पे पड़े हुए, वो इस भ्रामरी प्राणायाम को कैसे करें। जो मेरे माता पिता बुजुर्ग लोग हैं, वो आप बेड पे भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कान में हाथ डालना। आप कंधे में दर्द है, कान में दर्द हो जाएगा, और कोई जरूरत नहीं है। आप बेड पे सांस भर के ऐसे ही भौरे की तरह गुंजार करो। विशेषकर जो हॉस्पिटल में हैं, बहुत कष्ट में हैं, उनको शांति चाहिए मानसिक, तो ये क्रोध को तो खत्म करेगा, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य देगा। मन में एकदम शांति होगी। जो विचारों का ऊबा पोक चलता रहता है, उनको बहुत उपयोगी आसन है। मन बहुत बेचैन है, क्या करा, सांस भरा, सांस भर के सांस निकालते हुए भौरे की तरह गुंजान करा। जाड़े के मौसम में शंकरी मुद्रा लगा लो। एक बार मुझे देखो, मैंने सांस भर लिया, अब निकालते हुए गुंजार करेंगे। जिनको हाथों में अर्थराइटिस है, हटा दो हाथ, आराम से ऐसे कर लो, लेटे लेटे सांस भरो। विशेषकर जिन्हें नींद नहीं आती है, मेरे कहने से 21 बार 5 मिनट में 21 बार हो जाता है। रात में करके सोना, कब लुढ़क गए पता ही नहीं चलेगा। अब इसकी जो उत्तम अवस्था है वो ये है, जिनके कंधे में, हाथों में दर्द नहीं है, कान में उंगली लगाई, आंख बंद की, सांस भरा, अब धीरे से आपस में हथेली रगड़ी, पलकों का सेंक करें, उसके बाद आंखें खोलें। ये भ्रामरी प्राणायाम कभी भी कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब अंतिम प्राणायाम ज्ञान मुद्रा उद्गीत प्राणायाम, स्थूल से सूक्ष्म शरीर की यात्रा।
सांस भरें। ओम शांति शांति शांति। धीरे से आपस में हथेली रगड़ें, पलकों का सेंक करें, उसके बाद आँख। ये हमने आपको संकेत दिए क्योंकि हम लंबा कर नहीं सकते थे। ये योग चिकित्सक के निर्देश में संजीवनी आके आप करें, आपका बहुत बड़ा भला होगा, मंगल होगा। अब हम प्राणायाम के साथ, चूंकि हम चल रहे हैं भारत माँ की प्रचंड शक्ति को ग्रहण कर रहे हैं, इसके साथ हम नगद धर्म को भी बताते चलें। प्राचीन भारत का नगद धर्म क्या है? ये भरत की भूमि है, इसलिए इसका नाम पड़ा भारत। भरत एक तपस्वी जो शेरों के साथ खेलते थे, ऐसा तपस्वी जिसने बहुत बड़ा देश के कल्याण के लिए बहुत बड़ा काम करके गए। तपस्वी व्यक्ति जब जागता था पूरे विश्व को हिला देता था। तपस्वी मूछ वाले गए, गंगा पार की, समुद्र पार किया और लंका को जला के आ गए। वो मूछ भी थी, पूछ भी थी। हमारे गुरु साहिबान बहुत बड़ा न्यौछावर कर दिया अपने प्राणों को। उनके मूछ भी थी, सारे मूछ वाले थे गुरु साहिबान। इन्होंने इतना बड़ा योगदान दिया भारत के लिए। गुरु तेग बहादुर जी, गुरु गोविंद साहब, गुरु अर्जुन देव सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, देश के लिए बलिदान हो गए। हम उनको याद करेंगे। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अभी एक मूछ वाले अभिनंदन बहुत कुछ करके आ गए। दुष्टों का संहार कर दिया इन लोगों ने, भारत मां की शान बचाई। महाराणा प्रताप ने कभी अपनी मूछ नहीं कटाई, देश की शान बचाई। क्योंकि मूछ बाप की प्रॉपर्टी है, सर के बाल मां की प्रॉपर्टी है। जो सुबह उठता है वो मुंह साफ कर लेता है। नम्र निवेदन है, जो योगी बनना चाहते हैं वो मूछ रखें। हाँ, ऑफिस जाया करें, मूछ को उठा लिया करें। घर आया करें, धर्मपत्नी के पास मूछ को गिरा लिया करें। हम भी यही करते हैं, क्योंकि आज पूरे देश में हृदय रोग के हॉस्पिटल बनते जा रहे हैं, अस्पताल बनते जा रहे हैं। अभी रिसर्च हो रहा है, देखा गया है, डॉक्टर अनुभव कर रहे हैं। अमेरिका परेशान है, बिना मूछ वालों के हार्ट अटैक हो रहा है। 80% भारत में हार्ट अटैक बिना मूछ वालों के हो रहे हैं। मूछ पे हाथ रखते थे, बच्चे भी कहना मानते थे, पत्नी भी मानती थी, और हृदय बढ़ जाता था। ये हृदय शक्ति के एक्यूप्रेशर की पॉइंट है मूछ पे। इसलिए ये मैं भारत की बात कर रहा हूं, पूरे विश्व की। हमारा देश जाना जाता था उन बलिदानों के कारण। बलिदान खाली ना जाए। शिवाजी, उनकी भी मूछें थी। तो नम्र निवेदन है, मूछ नहीं तो कुछ नहीं। मूछ बाप की प्रॉपर्टी, सर के बाल मां की प्रॉपर्टी। मुझे याद आ रहा है, एक रिसर्च वैज्ञानिक 10 साल से कर रहे थे, तो एक रिसर्च करके ये सिद्ध किया, जब कोई आपके पास करुणा, दया की भावना से आता है, 1500 सफेद रक्त कणिकाएं तुरंत बढ़ जाती हैं ब्लड में। लेकिन जब कोई दुर्भावना से आता है,
आपके पास 1600 रक्त कणिकाएं तुरंत कम हो जाती हैं। अगर जिनको ऐसे दुर्भावना वाले व्यक्ति के पास रहना ही मजबूरी है तो क्या करें, यही प्राणायाम जो आपको बताएं मैंने उसको करके जाएं, अपना आभा मंडल फैला लें, क्योंकि सिकुड़े हुए आभा मंडल में ही नेगेटिव एनर्जी प्रवेश करती है। कभी कुछ कनिष्ठ आत्माएं भी अंदर प्रवेश चल जाती हैं, वो नाक से ही जाती हैं, कान से जाती हैं। तो शुद्ध सरसों का तेल, गाय का घी, बादाम का तेल डालें और आप जो रात में बड़बड़ाते हैं, सपने कई लोग खुर्राटे भरते हैं, वो ठीक हो जाएंगे आपके प्राणायाम से। नम्र निवेदन है, कभी अगर प्राणायाम नहीं कर सकते तो आपको एक संपूर्ण प्राणायाम आज तक किसी ने नहीं बताया। तो वो संपूर्ण प्राणायाम क्या है? प्रार्थना संपूर्ण प्राणायाम है। भूखे को भोजन खिला देना संपूर्ण प्राणायाम है। रोते हुए को हंसा देना ये प्राणायाम है। जब आप हंसते हैं तो आपका आभा मंडल फैल जाता है। स्कूल बनाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, उनका सहयोग करते हैं, आपका आभा मंडल फैल जाता है। यह भी एक प्राणायाम है। किसी की नजर इधर जा ही नहीं रही है तो नम्र निवेदन है, संपूर्ण प्राणायाम करें। जो दिख रहा है गलत हो रहा है भारत भूमि पे, उसको रोकें, टोकें, तभी भारत का मंगल होगा, आपका मंगल होगा। क्योंकि भारत मां मेरी प्राण है। अन्न यहां का हमने खाया, वस्त्र यहां के हमने पहने, इसकी रक्षा कौन करेगा? हम सब करेंगे, हम सब करेंगे। तो जब भी मौका मिले कुछ भारत मां को करके चले जाएं, नहीं तो वो तिजोरी में ऐसा ही पड़ा रहेगा और दूसरे लोग सदुपयोग नहीं कर पाएंगे, दूसरे उपयोग करेंगे। तो हम सदुपयोग को, हम पे मौका है, सदुपयोग करें, अपना मंगल साधें, अपना कल्याण साधें। धर्म के दोहे करने के बाद मैं अपनी बात समाप्त कर रहूंगा। सदगुरु धर्म के दोहे बोलते हैं, सदाचरण ही धर्म है, दुराचरण ही पाप। सदाचरण से सुख मिले, दुराचरण दुखताप। संप्रदाय ना धर्म है, धर्म ना बने दीवार। धर्म सिखाए एकता, मिनक मिनक में प्यार। जात पात ना धर्म है, धर्म ना छुआछूत। धर्म पथ पर जो चले, होवे पावन पूत। धारण करे तो धर्म है, वरना कोरी बात। सूरज उगे प्रभात है, वरना कोरी रात। धर्म पंथ ही शांत पथ, धर्म पंथ सुख पंथ। धर्म पंथ पर जो चले, करे दुखों का अंत। मेरी बातों को इतने प्रेम, इतनी शांति से सुना, इसके लिए मैं आपका अनुग्रहित हूं। अगर मेरी बातों को किसी भी कारण से जरा भी चोट किसी को पहुंची हो, उन सब को मुझे माफ कर देना। आप सबके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। राम राम।